हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग देखेंगे, जो देख रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं रेलवे में, आरआरबी, एनटीपीसी, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, जेई, ग्रुप डी, सभी क्वेश्चन को हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। और आज हम लोग देखेंगे भारत के संविधान विकास, जो कि क्वेश्चन नंबर 22 है। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का संवैधानिक विकास है, क्वेश्चन नंबर 22 है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के साथ एक सच नहीं है। तो अगर सच नहीं की बात की जा रही है तो ऑप्शन नंबर 1 में है अधिनियम का एक अलग प्रस्ताव थी। दूसरा था इस अधिनियम की केंद्रीय विधानमंडल के द्विसदनीय बनाया। और तीसरा ऑप्शन नंबर में दिया गया है कि अधिनियम ने भारत के लोक सेवा आयोग का प्रदान किया। और डी है अधिनियम 1919 से 1939 तक 20 वर्ष तक अस्तित्व रहा था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। इसमें एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था का प्रारंभ केंद्र के द्वितनात्मक विधायकों की स्थापना की है और इनका कार्यकाल 20 वर्षों न होकर 5 वर्षों तक होता था। अंततः उपयुक्त दिया गया है कि अधिनियम ने 1919 के इस 1939 तक 20 वर्षों के अस्तित्व में किया गया है। असत्य है। इस अधिनियम द्वारा भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया तथा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने की अधिकार मिली थी। क्वेश्चन नंबर 22 है अंग्रेजों का भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव का प्रणाली पहली बार निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ किया गया। तो ये जो किया गया था वह 1892 यानी 1892 ईस्वी में। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 222। भारत के गवर्नर जनरल का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा सृजन किया गया। तो ये जो किया गया है 1833 चार्टर अधिनियम के द्वारा इंग्लैंड के औद्योगिक क्रांति का परिणाम था। इस अधिनियम के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और ब्रिटिश भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग को बनाया गया। नेक्स्ट है प्रांतीय स्वतंत्रता का द्वारा प्रदान की गई थी। तो यह किया गया था 1935 अधिनियम। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ब्रिटिश भारत के मार्लोमेंटो सुधार किस वर्ष पारित किया गया। तो ये जो पारित किया गया था ब्रिटिश मार्लो, ये ऑप्शन नंबर 1909 यानी 1909 में मार्लोमेंटो सुधार नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस समय जॉर्ज मार्ले भारत के सचिव एंड लॉर्ड मिंटो वाइसराय थे। इस अधिनियम के अनुसार केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों का निर्वाचन सदस्यों की संख्या की वृद्धि कर दी गई और 25 मई को विधेयक पारित हुआ तथा 15 नवंबर 1909 ईस्वी को राजकीय अनुमोदन के बाद लागू हो गया। और यह एक्ट अंतर्गत केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानमंडलों के आकार एवं उनकी शक्तियाँ की वृद्धि की गई। मुस्लिमों के पृथक और निर्वाचन क्षेत्र के मताधिकार का व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है 225 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के संशोधन की रिपोर्ट के सामान्यतः मॉन्ट्यू चैमफोर्ड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। यह रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ। तो यह हुआ 1918। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। अब देखिए गवर्नर जनरल से संबंधित क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा भारत का गवर्नर जनरल थे। तो ऑप्शन नंबर बी सी राजगोपालाचारी का जन्म 10 दिसंबर 1878 ईस्वी मद्रास के थोरापल्ली नामक स्थान में हुआ था और ये एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, राजनेता, लेखक और वकील थे। लॉर्ड माउंटबेटन के जाने के बाद जून 1948 ईस्वी से लेकर 26 जनवरी 1950 तक भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल के पद पर रहे थे और 1946 से 47 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में आंतरिक सरकार के भी मंत्री रहे। रॉबर्ट क्लाइन ने खाली स्थान एक दोहरी सरकार की शुरुआत की, जिसके तहत मीर जाफर की एक बार फिर से नवाब बनाया गया। तो ये जो है वो आपका बंगाल में एक दोहरी सरकार की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारत के प्रथम वाइसराय कौन थे। तो अगर प्रथम वाइसराय की बात करेंगे तो आपका जो प्रथम वाइसराय थे वह लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। 1856 से 1862 ईस्वी तक थे और यह भारत कंपनी के द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वाइसराय थे। इसका कार्यकाल 1857 की क्रांति का सफलतापूर्व दमन और उसकी बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। सहायक संधि भारत के ब्रिटिश क्षेत्र का विस्तार करने के लिए अभ्यास की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण नीतियां में एक थी, जिसे किसके द्वारा पेश किया गया। तो यह पूछा जा रहा है तो लॉर्ड वेलेस्ली। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है 1931 ईस्वी में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाला वायसराय का नाम क्या था।
तो वह जो वाइसराय थे उनका नाम था लॉर्ड इरविन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है विलंबन का सिद्धांत या हड़प नीति ने लागू किया था, तो यह लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है लॉर्ड डलहौजी जिन्होंने 1848 में गवर्नर जनरलों के रूप में पदभार संभाला, यह हड़प नीति नामक नीति तैयार की थी, तो यह आपका है लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंगत सिद्धांत का जुड़ा है, तो ये जुड़ा है लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट है लॉर्ड कॉर्नवालिस सन 1793 में भारतीय सिविल सेवा शुरू की थी, तो यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। बस सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस, और कब शुरू किया था? 1793 में, ठीक है ना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत की सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर ए। 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने मुस्लिम कानून अध्ययन और शिक्षण के लिए कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किए थे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किस में भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो वह लॉर्ड डफरिन था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए, यह भारतीय पुरातात्विक पर्यवेक्षण का गठन किया गया था, तो यह किया गया था अलेक्जेंडर का निमगम। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वह थे आपका चक्रवर्ती राजगोपालचारी, ठीक है ना। ठीक ना, ये भारत के स्वतंत्र प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालचारी थे, जबकि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर अगर हम बात करेंगे जनरल का, गवर्नर जनरल का, तो वह लॉर्ड माउंटबेटन थे। आज़ादी के बाद भी कौन भारत का गवर्नर जनरल बन रहा था, तो वह जो थे वो आपका लुइस माउंटबेटन थे। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले खाली स्थान भारत का आखिरी गवर्नर जनरल था, तो वह था चक्रवर्ती राजगोपालचारी, ठीक है ना। नेक्स्ट है डफरिन ऑफ लिम्प नीति, ठीक है। ये किसने बनाया था, किसने बनाई थी, तो ये जो बनाई थी वो लॉर्ड डलहौजी ने बनाई थी। नेक्स्ट है बंगाल सती विनिमय 1829 ईस्वी में भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया, तो ये जो लाया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा लाया गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 244 नंबर, यहाँ पे देखिएगा स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो वह थे आपका लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगर हम बात करेंगे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालचारी थे। भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लुई माउंटबेटन की जगह किसने ली थी, तो ये जो ली थी वह आपका सी राजगोपालचारी दी थी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। किस गवर्नर जनरल के समय भारत का स्वतंत्रता संघर्ष सिपाही विद्रोह हुआ था, तो ये जो हुआ था लॉर्ड काइनिंग। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड हॉर्डिंग के समय अगर घटना की बात करेंगे तो नरबलि प्रथा का प्रतिबंध। लॉर्ड बेंटिंग के समय अगर हम लोग बात करेंगे तो सती प्रथा का उन्मूलन, और लॉर्ड कैनिंग 1857 का विद्रोह और दास प्रथा उन्मूलन लॉर्ड एलनबरो। नेक्स्ट है कथन और नारे उपाधियों से संबंधित प्रश्न जो कि यहाँ पूछे ही गए हैं, तो इसको देख लेते हैं। स्वराज इस माई बर्थ राइट इन एन आई सेल हैव इट, यह किस नेता का कथन है, तो ये जो यह कथन है वो आपका बाल गंगाधर तिलक का कथन है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे आराम हराम है, यह कथन जवाहरलाल नेहरू के हैं, याद रखेंगे। सारे जहां से अच्छा गाने का बोल किसने लिखा था, तो यह लिखा मोहम्मद इकबाल। नेक्स्ट है कौन से भारतीय नेता ने लोकप्रिय रूप से पंजाब केसरी के रूप में जाना जाता है, तो पंजाब केसरी के रूप में जो जाने जाते हैं वो आपके हैं लाला लाजपत राय, ठीक ना, लाला लाजपत राय। वल्लभ भाई पटेल सरदार की उपाधि किसने दी थी, तो यह महात्मा गांधी वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी, तो ऑप्शन में देखिए तो बी यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल महात्मा की जो उपाधि है वो महात्मा गांधी जी ने दी थी। भारत के स्वतंत्र संग्राम सेनानी थे और भारत के आज़ादी के बाद प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री बने। बरदौली सत्याग्रह के नेतृत्व कर रहे पटेल की सत्याग्रह सफलता पर वहीं की महिलाओं की ओर से महात्मा गांधी ने सरदार की उपाधि प्रदान की। आज़ादी के बाद विभिन्न रियासतों में बिखरे भारत के भू राजनीतिक एकीकरण की केंद्रीय भूमिका निभाने के लिए पटेल को भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष भी कहा जाता है। नेक्स्ट है किसे फादर ऑफ इंडिपेंडेंस सर्विलेंस कहा जाता है, तो वह आपके हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है वह व्यक्ति जिसे गुरु देव के नाम से भी जाना जाता है, तो वह हुए आपके रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर का जाना जाता है। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन तथा बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान अमार सुमार बांग्ला की रचना गुरुदेव ने ही
की है। ठीक है, 1901 ईस्वी में इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की, जो बाद में विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। रविन्द्रनाथ टैगोर उनकी कविताओं की पुस्तक गीतांजलि के लिए 1913 ईस्वी में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले यह पहले भारतीय थे। ठीक है ना। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से एम्बुलेंस सेवाओं के लिए उनके योगदान के लिए अंग्रेजों के सर-ए-हिंद पदक को किसने सम्मानित किया? तो वह जो सम्मानित किया वह लॉर्ड हार्डिंग। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, गांधी जी को ब्रिटिश के कौन सी उपाधि प्रदान की थी? तो जो प्रदान किया गया था वह केसर-ए-हिंद के प्रदान किया गया था। ठीक है ना। रविन्द्रनाथ टैगोर गुरुदेव की उपाधि किसने दिया था? तो वह जो दिया है वो महात्मा गांधी ने दिया है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो ये जो आपका नारा है वह है सुभाष चंद्र बोस का। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जवाहरलाल नेहरू आराम हराम है, तथा महात्मा गांधी ने बोले हैं कि करो या मरो, डू एंड डाई। ओके, भारतीय आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा महात्मा गांधी दिए हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव से पारित किया गया था और जिसमें करो या मरो का नारा दिया गया था, जिसका मतलब यह है भारत को आज़ाद कराएंगे या आज़ादी से प्रयास के दिव्यांग होंगे। करो या मरो वही हुआ, बात सेम है। किस समय दिया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 8 अगस्त। नेक्स्ट है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया। ठीक ना, यह कहा जाता है आपका वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यानी आज़ादी के बाद विभिन्न रियासतों में बिखरे भारत के भू राजनीतिक एकीकरण की केंद्रीय भूमिका निभाने के लिए पटेल को बिस्मार्क ऑफ फॉल ऑफ रूल्स भी कहा जाता है। ऐसे जियो जैसे कि यह आपकी आखिरी दिन हो, ऐसे जियो कि आप हमेशा जीवित रहोगे। यह जो शब्द है वो किसके द्वारा कहा गया है? तो यह महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। ठीक है ना, यह बोले थे महात्मा गांधी कि ऐसे जियो कि आए आपका आखिरी दिन है और ऐसे जियो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे। यह शब्द महात्मा गांधी के द्वारा सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो सूर्य की तरह सीखो, तलना सीखो, ठीक ना, तपना सीखो। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था। दिल्ली चलो का नारा 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने, जय जवान जय किसान का नारा 1965 इसमें लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। हम वह है जिसे हमारे विचारों ने बनाया, इसलिए आप जो सोचते हैं उस पर ध्यान दें। शब्द गौण है, विचार रहते हैं वे दूर तक जाते हैं, ऐसा किसने कहा? तो यह जो कहा गया है स्वामी विवेकानंद के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सहिष्णुता के अभ्यास में आपका उसका दुश्मन ही उसका सबसे अच्छा शिक्षक है। यह शब्द किसके द्वारा कहा गया? तो वह दलाई लामा के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश कालीन प्रमुख इमारत से संबंधित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की निर्माण किसने प्रस्ताव किया? तो यह किया गया नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए है। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नई दिल्ली इंडिया गेट के समीप ही सी हेंगसान ने बनाया था और यह स्मारक मातृभूमि की रक्षा के प्राणों को बलिदान देने के लिए सैनिकों के सम्मान से बनाया गया है। प्रसिद्ध पर्यटन आकर्षण विक्टोरिया मेमोरियल यह है। तो यह जो विक्टोरिया मेमोरियल है वो आपका कोलकाता जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह ऐतिहासिक स्मारक है जो कि महारानी विक्टोरिया के समर्पित है। इसका स्थापना वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने 1906 ईस्वी में किया था और 1921 में आम जन के लिए ओपन खोला गया था। विक्टोरिया टर्मिनल, जिसे अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहा जाता है, उसका निर्माण की अगर हम बात करेंगे तो 1888 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने प्रथम विश्व युद्ध के शहीद हुए सैनिकों का स्मृति किया था? तो यह जो हुआ था वह इंडिया गेट नई दिल्ली में मध्य 42 मीटर ऊंचा इंडिया गेट के मुरबा आर्क ए ट्रायम्फ में रूप में हुआ था। यह प्रथम विश्व युद्ध के शहीद 7 लाख भारतीय सैनिकों के स्मारक और माफ़ कीजिएगा 70,000 सैनिकों के स्मारक और इंडिया गेटवे की आधारशिला 1921 इसमें ड्यू ऑफ कनाट के रखी गई थी और इसे एच.वी. लुटियस ने डिज़ाइन किया था और यह स्मारक 10 वर्षों बाद तत्कालीन वायसराय लॉर्ड टर्विन के राष्ट्र को समर्पित किया गया। दिल्ली में संसद भवन का निर्माण का अवधि दौरान किया था? तो यह जो था 1921 से 1927। ऑप्शन नंबर सी है। ठीक, नेक्स्ट है, उस वस्तुकार का नाम बताइए जिसने दिल्ली का डिजाइन तैयार किया था? तो हम लोग सभी जानते हैं सर एडविन लुटियन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के बाद भारत के स्वतंत्र के तुरंत बाद गोवा राज्य था। तो गोवा जो राज्य था वह था आपका
स्वतंत्रता की बात की जा रही है तो वह था भारत के स्वतंत्रता के तुरंत बाद गोवा पुर्तगाल राज्य था और पुर्तगाल गोवा पर लगभग 450 साल तक शासन किया। 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय अभियान के शुरू कर गोवा, दमन और दीव को पुर्तगालियों के शासन के मुक्त करवाया। सन 1987 ईस्वी में गोवा राज्य का दर्जा मिला और गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। 1971 के युद्ध के दौरान शहीद होने वाले सैनिकों की याद में अमर जवान ज्योति इंडिया गेट का पास जलती है तो वह भारत पाक युद्ध के दौरान, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन से वर्ष भारत पाक युद्ध नहीं हुआ, तो ये जो 1962 में है नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 1971 में पहले भारतीय पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था, तो यह 1965 में हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 से पहले 1965 में युद्ध हुआ था। भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा हुई थी तो यह हुआ था 1965 में, ठीक है ना। 1965 में पहला एंग्लो बर्मा युद्ध कब हुआ, तो पहला एंग्लो बर्मा युद्ध की अगर हम बात करेंगे तो 1824 से 1826, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बांग्लादेश किस देश के स्वतंत्र मिली थी, तो बांग्लादेश स्वतंत्र मिला था वह बांग्लादेश पाकिस्तान से स्वतंत्र मिला था। 26 मार्च 1971 ईस्वी को बांग्लादेश स्वतंत्र घोषित हुआ था। भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नाम था, तो जो कोड नाम था वो ऑपरेशन विजय था, ठीक ना। ऑपरेशन विजय ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल का एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना, तो ये जो बना था वह जनवरी 1972, ठीक ना। जनवरी 1900 भारत के पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा लोक यानी LOC के कब परिवर्तन किया गया, तो ये जो परिवर्तन किया गया 1972 में किया गया था, ठीक है। शिमला समझौता 1972 में किसके हस्ताक्षर पर किए गए थे, तो यह जो किया गया था इंदिरा गांधी और ZA भुट्टो द्वारा, ठीक ना। आधुनिक इतिहास जो मिसलेनियस है वो हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे, ठीक है ना। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।